अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम लास्ट टॉपिक वर्नलाइजेशन और स्प्रैंगिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्नलाइजेशन बेसिकली टर्म जो है ये लैटिन वर्ड वर्नल से डिराइव्ड है। वर्नल मींस स्प्रैंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्रैंगिफिकेशन। इसको सबसे पहले लाइसेंको एक साइंटिस्ट था 1928 में फॉर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के लिए किया गया था। इसी प्रोसेस को परफॉर्म किया था लाइसेंको ने सबसे पहले। अब इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं? द कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी ऑफ ए प्लांट इनटू अ स्प्रिंग वेराइटी बाय चिलिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। जब हम विंटर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट करते हैं, हमने एक विंटर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके बारे में हम इसका ये जो डिटेल है इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे विंटर वेराइटी को हमने स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, मतलब लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके, चिलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम ये कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कूल टेम्परेचर का इधर जिक्र आया है, कूल टेम्परेचर अफेक्ट द फ्लावरिंग रिस्पांस। ये बेसिकली फ्लावरिंग रिस्पांस में हेल्प करते हैं लो टेम्परेचर, ठीक है। दैट्स वाई हमने इधर लिखा है बाय चिलिंग टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कैसे विल डिस्कस। अब ये सीरियल क्रॉप्स के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट करते हैं और वीट को लिया गया है इधर कि देर आर टू वेराइटीज़ ऑफ वीट प्लांट। एक को हम कहते हैं विंटर वेराइटी और एक को हम कहते हैं स्प्रिंग वेराइटी। तो जो विंटर वेराइटी ऑफ वीट है, इसको हम इसकी सीड्स को हम कब ग्रो करते हैं, कब ये वेजिटेटिव बॉडी और कब ये रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीजन्स है आपके पास, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है और समर है फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं विंटर वेराइटी के लिए, विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट्स के सीड को हम क्या करते हैं ऑटम में ग्रो करते हैं। मींस द सीड्स ऑफ विंटर वेराइटी ऑफ वीट आर सोन इन द ऑटम, जर्मिनेट फॉर सम टाइम। ऑटम में हम विंटर वेराइटी ऑफ वीट के सीड को ज़मीन के अंदर बरीड करते हैं और ये थोड़ा सा जर्मिनेट भी कर जाते हैं कि अचानक विंटर पहुंच जाता है, सर्दी का मौसम पहुंच जाता है। अब सर्दी में तो लो टेम्परेचर होता है, मज़ीद जर्मिनेशन नहीं होता, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता, प्लांट में प्रॉपर डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं होते विंटर में। तो क्या हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। फर्दर ग्रोथ इज चेक्ड मीन कंट्रोल। तो इधर ऑटम में सीड को बरीड भी किया गया, थोड़ा बहुत जर्मिनेट भी हो गया, इसके बाद फिर फर्दर ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि विंटर पहुंच गया। विंटर में प्लांट चूँकि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट, प्लांट उस तरीके से नरिशमेंट अब उस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस शो नहीं कर सकते। तो विंटर के पास होने के बाद फिर कौन सा सीज़न आ जाता है, फिर आपके पास स्प्रिंग, बहार का मौसम आ जाता है। टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पहले जो लो टेम्परेचर था। तो फिर प्लांट जो होता है वीट प्लांट रिज्यूम्स इट्स ग्रोथ, अपना ग्रोथ दोबारा शुरू कर जाता है क्योंकि विंटर में स्टॉप हुआ था, अभी दोबारा शुरू हो गया। और क्या करते हैं फिर समर में ये विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो विंटर वेराइटी को हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको हम ज़मीन के अंदर ब्रीड करते हैं इसके सीड्स को। किस तरह कि विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट की सीड्स को हमने ऑटम में ग्रो कर दिया, थोड़ा बहुत जर्मिनेट कर गया, फिर इस पर विंटर आ गया, विंटर में फर्दर ग्रोथ नहीं हुई, फिर स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग में ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई और उसने समर में फ्लावर्स और फ्रूट्स फिर दे दिए, इसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये विंटर वेराइटी की बात हमने कर दी। अब देखें स्प्रिंग वेराइटी ऑफ वीट। तो स्प्रिंग वेराइटी ऑफ वीट को हम कब ग्रो करते हैं ज़मीन के अंदर, इसकी सीड्स को कब बरीड करते हैं। तो देखिए वही सीजन्स का जो वो है सीक्वेंस है, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है और समर है। अब स्प्रिंग वेराइटी ऑफ वीट प्लांट जो है, इसके सीड्स को हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ग्रो नहीं करते, ऑटम में भी ज़मीन के अंदर सीड को बरीड नहीं करते, विंटर में भी बरीड नहीं करते।
बल्कि इसके सीड को हम स्प्रिंग ही में ज़मीन के अंदर बरीड करते हैं सीड्स को, स्प्रिंग वैरायटी ऑफ वीट प्लांट को। तो क्या हो जाता है, ये तो मैंने एरो लगाया है, स्प्रिंग में क्या हो जाता है, सीड्स सोन, सीड्स को ज़मीन के अंदर बोया जाता है स्प्रिंग में, जर्मिनेट, फिर ये जर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ शो कर जाते हैं, और फिर समर में क्या हो जाता है, ये फिर समर में फिर ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। समर में क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैंने इधर लिखा है कि स्प्रिंग में क्या करते हैं, सीड सोन जर्मिनेट, समर में क्या है, प्रोड्यूस फ्लावर्स इन द समर, समर में फिर ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फिर फ्रूट देते थे, फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में आपको फ़र्क वाजे हो गया कि विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट के सीड्स को ऑटम में शो करते हैं, स्प्रिंग वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को हम स्प्रिंग ही में शो करते हैं और समर में फ्लावर देते हैं। और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है विंटर वेराइटी के लिए, और स्प्रिंग के लिए तो विंटर का ज़रूरी होना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम स्प्रिंग ही में ग्रो करते हैं। विंटर तो इससे पहले आता है, दैट्स वाई स्प्रिंग वेराइटी ऑफ वीट प्लांट पर जो विंटर जो है वो पास नहीं होता, क्योंकि उससे पहले गुजरा हुआ होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल देखें, इस विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट के सीड को हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ विंटर वेराइटी ऑफ सीड्स, इसको हम ले लें, हम स्प्रिंग वेराइटी की तरह इसको ग्रो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग वेराइटी की तरह अगर हम इसको ग्रो करना है तो हमने स्प्रिंग ही में इसके सीड्स ग्रो करने हैं। तो इफ विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट्स प्लांटेड हेयर इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में हमने इसके सीड्स को बोया, तो स्प्रिंग में क्या हो जाता है, रिमेन्स वेजिटेटिव, ये प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होते, मतलब वेजिटेटिव बॉडी दे देते हैं, रूट स्टेम लीव्स वगैरह आ जाते हैं, अभी फ्लावर इस पर नहीं आए हुए होते हैं, वेजिटेटिव मीन इस पर अभी फ्लावर नहीं आए हैं। तो स्प्रिंग में तो इसने आपने इसको प्लांट भी कर दिया लेकिन रिमेन्स वेजिटेटिव, ठीक है। और समर में क्या कर लेते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर जाते हैं, उस तरह फ्लावर तो नहीं होते जो स्प्रिंग वाला जो होता है, क्योंकि इसको हमने अभी विंटर वेराइटी को हमने स्प्रिंग की तरह ग्रो किया है। जब हम इस विंटर वेराइटी को स्प्रिंग की तरह ग्रो करते हैं तो फिर तो फ्लावर उस तरीके से आपको नहीं देंगे जिस तरह के स्प्रिंग वेराइटी ऑफ वीट प्लांट ने आपको दिया होता है, ठीक है। इसलिए फ्लावर दे देते हैं बट नॉट अ गुड क्रॉप, अगर कोई सीरियल क्रॉप्स है, गंदम वगैरह है, तो अच्छे फसल आपको नहीं देते। क्यों, इसलिए कि आपने स्प्रिंग में विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को ग्रो किया है। विंटर वेराइटी के लिए चिलिंग टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, इसके लिए लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, जो कि हमने इधर जब ऑटम में ग्रो कर दिया तो विंटर इसमें से आ गया था, विंटर इसमें से पास हो गया था, मीन इधर इसको चिलिंग टेम्परेचर मिल गया था, तब उन्होंने स्प्रिंग में दोबारा रिज्यूम कर दिया और समर में फ्लावर दिए थे। इधर तो कहीं भी आपको विंटर सीजन नज़र नहीं आ रहा है, एक स्प्रिंग है और एक समर है, तो आपने तो वैरायटी ग्रो की है विंटर की, तो विंटर इधर ग्रो किया, रिमेन वेजिटेटिव, फ्लावर दे देते हैं बट नॉट अ गुड क्रॉप, अच्छे क्रॉप आपको नहीं दे सकते। कौन सी वैरायटी, विंटर वैरायटी, जब आप इसको स्प्रिंग वैरायटी की तरह स्प्रिंग ही में ग्रो कर ले, ठीक है। अभी दूसरे केस में इसी इफ विंटर वैरायटी ऑफ वीट प्लांट को दोबारा हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम फिर दोबारा इसको स्प्रिंग की तरह ग्रो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बट इफ केप्ट 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये चिलिंग टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर, किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी इनक्यूबेटर में इसको लो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर जाते हैं इसको, जो कि 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इसको दे देते हैं आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में। इधर तो ज़मीन पर ही इसमें से पास हो गया था, इधर ज़मीन में से पास नहीं होगा क्योंकि हमने स्प्रिंग में इसको ग्रो करना है। तो फिर क्या होता है, इसी सीड ऑफ द विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं फॉर 5 to 6 वीक्स, 5 से 6 हफ्तों के लिए, क्योंकि विंटर वेराइटी के लिए विंटर का होना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि इधर भी से इसमें से विंटर पास हो गया था तो फ्लावर और क्रॉप्स दिए थे, लेकिन जब हमने विंटर वेराइटी को स्प्रिंग में ग्रो कर दिया था तो फिर अच्छी क्रॉप्स नहीं दिए थे, क्योंकि इस वक्त हमने इसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया था। अब इसी विंटर वेराइटी को इस दफ़ा हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में से पास करते हैं 5 से 6 हफ्ते के लिए। फिर क्या करते हैं, अभी अब स्प्रिंग की तरफ देखें, स्प्रिंग में मैंने एक एरो लगाया है, चिल्ड सीड्स,
वो सीड जो लो टेम्परेचर हमने लेबॉर्ट्री में प्रोवाइड कर दिया, चिल्ड सीड्स, उसको हम ग्रो करते हैं किधर, स्प्रिंग में ग्रो करते हैं। एंड फ्लावर एट द सेम टाइम ए स्प्रिंग वीट, जिस तरीके से स्प्रिंग वीट को हमने स्प्रिंग में ग्रो किया था, उसने फौरन ही फ्लावर दिए थे स्प्रिंग के एंड में और समर के आगाज में। अभी जब हमने विंटर वेराइटी को पहले लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, स्प्रिंग में इसको बोया, तो उसने फिर क्या दिया, इसने अपनी वेजिटेटिव बॉडी दे दी और एट द एंड समर में इसने फ्लावर भी दे दिए, जिस तरह के समर स्प्रिंग वेराइटी ने समर में दिए थे। गुड क्रॉप, अभी विंटर वेराइटी ने समर में एक अच्छी फसल दे दी। अब इसी जो मैंने आप ये जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इससे आपको पता चल जाएगा डिफिनेशन का कि बेसिकली ये लो टेम्परेचर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब ये है कि जब हम सीड्स को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर एक हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको हम वर्नलिन हार्मोन कहते हैं। इट इज कॉल्ड बेसिकली दी वर्नलिन हार्मोन। वो वर्नलिन हार्मोन जो होता है वो लो टेम्परेचर के नतीजे में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो फ्लावर की इनिशिएशन करता है। दैट्स वाई जो है ये लो टेम्परेचर का विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट्स के लिए होना क्या ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसी केस को देखें, विंटर वेराइटी को इधर विंटर मिला था, मीन वर्नलिन हार्मोन की प्रोडक्शन हो गई थी, दैट्स वाई फ्लावर और फ्रूट्स और गुड क्रॉप्स दे दिए। और स्प्रिंग वेराइटी के लिए तो विंटर की ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो स्प्रिंग में बोया, समर में इसने फ्लावर और अच्छी फसल दे दी। बात बेसिकली हम कर रहे हैं विंटर वेराइटी के लिए, क्योंकि वर्नलाइजेशन जो होता है ये विंटर से रिलेटेड है, लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब देखिए, अब हम जब विंटर वेराइटी को स्प्रिंग में डायरेक्ट स्प्रिंग वेराइटी की तरह ग्रो कर दिया, फिर अच्छी फसल नहीं दी इसने, क्योंकि इधर हमने चिलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया था, सीड को डायरेक्टली स्प्रिंग में ब्रीड किया था। लेकिन इसी केस में जब हम इसी ही विंटर वेराइटी को ले लेते हैं, स्प्रिंग ही में ग्रो करते हैं, लेकिन स्प्रिंग में ग्रो करने से पहले इसको हम लेबॉर्ट्री में 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 5 to 6 वीक्स प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके अंदर हार्मोन पहले से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और इसके बाद फिर हम इसको स्प्रिंग में ब्रीड करते हैं, फ्लावर में, समर में आपको ये फ्लावर दे देते हैं, अच्छी फसल गुड क्रॉप आपको दे देते हैं। तो बेसिकली लो टेम्परेचर ने क्या किया, इसी विंटर वेराइटी को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि अगर हम विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे तो ये स्प्रिंग ही की तरह क्या करते हैं, आपको फ्लावर और अच्छी फसल आपको दे देते हैं। तो बेसिकली अगर आप विंटर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीन स्प्रिंग ही में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपने विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट की सीड को लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। फिर इसके बाद बेशक आप इसको स्प्रिंग ही की तरह स्प्रिंग ही में इसको ग्रो कर ले, तो ये आपको समर में फ्लावर देगा और अच्छी फसल आपको देगा। तो इसी विंटर वेराइटी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्प्रिंग में। कैसे कन्वर्ट कर दिया, जब आपने इसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। तो अभी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। The conversion of winter variety of a plant into a spring variety by chilling temperature, low temperature treatment is called vernalization. इससे तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट है, स्पेशली हम क्या करते हैं, इसी विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को हम क्या करते हैं, इसको हम जो आपके पास कोल्डर कंट्रीज़ है, आपके पास रशिया है, आपके पास साइबेरिया है, जहाँ पर तकरीबन साल में 10 महीने बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ज़मीन को आइस ने बर्फ़ ने कवर किया हुआ होता है। अब वो जो रशिया और साइबेरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एक विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को ज़मीन के अंदर ब्रीड कर दे, ठीक है, तो फिर तो 10 महीने तो पूरा का पूरा बर्फ़ होता है, लो टेम्परेचर होता है। अब लो टेम्परेचर में वर्नलिन हार्मोन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन 10 महीनों में इसी सीड का क्या पता चलता है, शायद ज़मीन के अंदर कोई ये खराब हो जाए,
ज़मीन के अंदर जो है कोई कीड़े मकोड़े इसको खा जाए, या वैसे कहीं जो है ये ख़राब हो जाए, ठीक है, बर्फ़ के नतीजे में, कोल्ड टेम्परेचर के नतीजे में ये ख़राब हो जाए, इसके एंजाइम डीनेचर हो जाए, हार्मोन डीनेचर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो जो रशिया और साइबेरिया है, जहाँ पर सारा साल ऑलमोस्ट बर्फ़ होता है 10 महीनों के लिए तकरीबन, वो 2 महीने थोड़े से मॉडरेट होते हैं। तो विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट के लिए एग्रीकल्चरिस्ट फिर क्या करते हैं कि वो इस तरह नहीं करते कि 10 महीने उसने विंटर वेराइटी ऑफ वीट प्लांट को ज़मीन के अंदर बरीड किया होता है, 10 महीने सीड उधर पड़ा रहता है, नहीं, वो ज़मीन में इसको बरीड नहीं करते, बल्कि इसी सीड को लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दे देते हैं 5 से 6 हफ्ते के लिए। लो टेम्परेचर इसको प्रोवाइड हो गया। अभी 10 महीने गुजर गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 11वें महीने में इसी चिल्ड सीड को ज़मीन के अंदर बरीड करते हैं। उसी 2 महीने में ये फ़ौरन जर्मिनेट हो जाता है, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, रूट स्टेम और लीव्स, और फिर फ्लावर से फिर फ्रूट, सीड्स और अच्छे क्रॉप्स आपको दे देते हैं 2 महीने के अंदर। इस तरीके से क्या हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। कौन से ममालिक में, स्पेशली जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन साल में 10 महीने 9 महीने ये सर्दी होती है, उन कंट्रीज़ के लिए ये वर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से वो ज़मीन में बरीड होने से बच जाते हैं, लेबॉर्ट्री ही में लो टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रोसेस है, अभी हम इसके सिग्निफिकेंस को हम पढ़ते हैं, इसके जो इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले इट शॉर्टन्स द वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव पीरियड। अब देखें 12 साल है, 12 साल में से फॉर एग्जांपल 10 महीने जो है वो सर्दी थी, तो हम लोग तो 10 महीनों से उसको ज़मीन के अंदर हम सीड को बरीड नहीं करते, चिल टेम्परेचर दे देते हैं। तो 12 साल के बजाय 2 महीनों में इसकी लाइफ साइकिल जो होती है ख़त्म हो जाती है। 2 महीनों में ये वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और फ्रूट्स और सीड्स दे देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये शॉर्टन इसके लाइफ साइकिल को बना देते हैं। प्रमोट्स फ्लावरिंग, और जल्दी आपको ये फ्लावर दे देते हैं, बजाय कि 10 महीनों जो है ज़मीन में पड़ा रहे। कोल्ड कंट्रीज लाइक रशिया, साइबेरिया इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं जब एग्रीकल्चर करते हैं इन कंट्रीज़ में तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इस तरह की मैंने आपको बता दिया। क्रॉप्स आर सेफ फ्रॉम द हार्मफुल सीवियर इफेक्ट्स ऑफ द विंटर, जो सख्त सर्दी होती है उसके हार्मफुल इफेक्ट से ये सीड जो होते हैं बच जाते हैं, क्योंकि इसको तो हम ज़मीन के अंदर बरीड नहीं करते, बल्कि लेबॉर्ट्री में कुछ हफ्तों के लिए टेम्परेचर दे देते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू प्लांट टू फंगल डिजीजेज, ये बेसिकली क्या है, एक कोल्ड रेजिस्टेंस, एक काइंड ऑफ कोल्ड रेजिस्टेंस प्लांट को मिल जाता है। इसके नतीजे में प्लांट का अपना जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इसके नतीजे में फंजाई वगैरह, वायरसेस वगैरह इस पर अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल हार्मोन, बेसिकली ये लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मकसद क्या होता है कि इसके अंदर एक हार्मोन है, उसका नाम है वर्नलीन, वो एक्टिव हो जाता है, वो बेसिकली फ्लावर इनिशिएशन करता है। और बास साइंटिस्ट कहते हैं कि वर्नलीन और जिब्रेलिन हार्मोन जो है दोनों सेम है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि दोनों के आपस में सेम है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी वर्नलाइजेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते जाएं। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।